हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पादप हार्मोन के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये जीव विज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ, विज्ञान की शाखाओं के बारे में। वो टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें मैंने विज्ञान की शाखाओं पे जिस चीज़ पे अध्ययन किया जाता है उसके बारे में बताया था। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के जस्ट नीचे जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके थ्रू भी आप जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, पादप हार्मोन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, है ना। एज के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही पादप यानी कि पौधों के अंदर भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है पादप हार्मोन। सबसे पहली बात तो ये है कि पौधों की जैविक क्या होती है, क्रियाएं होती है। क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन या फिर क्या कहलाता है, फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है पादप हार्मोन को, फाइटो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, समझ गए। पौधों के अंदर भी हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसको क्या किया गया है, रासायनिक जो संगठन क्रिया है उसके आधार पे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है 5 भागों में। ठीक है, पर एक ऐसा हार्मोन भी है जो कि इस वर्ग में रखा नहीं गया है, पर उस हार्मोन का होना भी बहुत जरूरी है, जिसका क्या नाम है, फ्लोरीजीन्स हार्मोन्स, जो कि फूलों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या है, एक प्रकार का जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है। ऑक्सीजन जैसे कि होती है, तो पौधों के अंदर ऑक्सीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मिलना पौधों को, है ना। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि पौधा किसके द्वारा पनपता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पनपता है। क्या करता है, ऑक्सीजन मिलना पौधे को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तरीके से इसको हार्मोन भी बोला जाता है और ये एक ऑक्सीजन भी है जो कि मिलती है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन में क्या पाया जाता है, ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है तो इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन होता है। कोशिकाओं के विभाजन के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन जो कि एक पौधे में होना या उसको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने डेंडोल देखा होगा, ऐसा पौधा है कि वो बढ़ता ही अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो वो पूरा सड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है, अब ऑक्सीजन का पूरा काम क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस पौधे की भाग या ये जैसे मान लीजिए तना है, जिस तने के बीच में या इस सिरे पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, अंदर जाती है जिस पौधे में, उसका भाग क्या होता है, लंबा होता है। तो पौधे के अंदर जो इसका कार्य है ऑक्सीजन का, वो बता रही हूँ मैं आपको, क्या क्या परिवर्तन होते हैं जब ऑक्सीजन मिलती है। कार्य में क्या होता है, पहली बात तो पौधा जो होता है वो पनपता है बहुत अच्छी तरीके से, लंबाई बढ़ती है उसकी, पनपता है, खिलता है, बढ़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन के थ्रू। और जिस भाग में मतलब ऑक्सीजन पौधे में नहीं पहुंचती, वो भाग क्या होता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, और जिस पौधे में ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है ना, वो पौधा कम पनपेगा, छोटा रहेगा, पर उसकी क्या होती है, जड़ें जो होती है वो अंदर से अधिक फैलती है। ऐसा होता है, आपने देखा होगा अपने घरों में भी। ठीक है, तो मैं कार्य भी आपको लिख देती हूँ। ठीक है, होता है, तने में वृद्धि होती है और पौधा अंकुरित होता चला जाता है। ठीक है, बढ़ता चला जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना जिस पौधे को, वो देखना पौधा छोटा ही रहेगा। और यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि कोशिका विभाजित होती है, विभाजन होता है। इसका क्या है, टोटली जो क्या है, पौधे में जो ये ऑक्सीजन पाई जाती है उससे पौधा इस तरीके से पनपता है और क्या होता है, अंकुरित होता है। जो फूल होते हैं या ना फल होते हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। बीज रहित भी होते हैं कुछ पौधे और बीज के द्वारा ही पनपते हैं, ऐसे भी पौधे होते हैं। ठीक है, दोनों ही टाइप के होते हैं। तो ये तो बता दिया मैंने ऑक्सीजन के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है, ये क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसे क्या कहते हैं, जिब्रेलिन्स हार्मोन्स बोलते हैं, इसको हार्मोन बोलते हैं। इसका होना पौधे के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, ऐसा क्या है इसमें जिसके लिए पौधे में इसका होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक क्या है, जटिल कार्बनिक है। क्या है ये, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। अब इसका क्या होता है कि ये पौधे में क्या काम करता है, ये वाला जिब्रेलिन्स जो क्या होता है, एक हार्मोन होता है पौधे के अंदर। ये इसके कार्य में आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तने की लंबाई को बढ़ाने का सबसे मुख्य रूप से काम करता है। तब अगर ये वाला हार्मोन नहीं होगा ना पौधे के अंदर, तो कोई भी पौधा वृद्धि नहीं करेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी ही नहीं। इसका होना अत्यधिक है, ठीक है। पौधा क्या होता है कि जो बीज जो होता है वो अंकुरित होता है इस हार्मोन के थ्रू, है ना। फल फूल जल्दी आते हैं जिब्रेलिन्स हार्मोन के थ्रू। इसके 3 काम होते हैं और ये अंकुरित होता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिका, इसका भी वही है कि कोशिकाएं जो होती है इसकी वो विभाजित होती है, पर इसमें लंबाई का मुख्य काम है, ठीक है। तो तने की मान लीजिए या पेड़ की लंबाई मान लीजिए, दोनों ही में वृद्धि होती है। तो तने में मुख्य काम मैंने आपको बता दिया, बाकी बीज अंकुरित भी होता है इससे। नेक्स्ट हम आते हैं साइटोकाइनिन। ये कैसा हार्मोन है, तो दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक क्षारीय प्रकृति का यानी कि क्षारीय प्रेरक हार्मोन है। इसका पौधों में होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो जड़ों में वृद्धि ही नहीं होगी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होगी। क्षारीय प्रेरक हार्मोन है, जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ। क्या होता है, ये पौधे के अग्र भाग में पाया जाता है, ठीक है। अग्र यानी कि जैसे ये मतलब पौधे की नहीं, पौधे की जड़ के अग्र भाग में, है ना। जैसे ये मान लीजिए जड़ होती है ना जैसे पौधे के अंदर, तो जैसे ये जड़ फैली रहती है, तो इसके अग्र भाग में यानी कि आगे के सिरे पे पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको, अग्र भाग में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो क्रिया होती है उसके लिए और कोशिका विभाजन के लिए अत्यधिक आवश्यक हार्मोन होता है। ये कौन सा, साइटोकाइनिन, यानी कि काइनिन हार्मोन भी कहा जाता है। इसको पौधे में होना अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद में क्या होता है कि ये पौधे के पार्श्व कलिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। पार्श्व कलिकाओं के साथ ही उत्तक विभाजन कोशिकाओं के लिए बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट या आवश्यक माना जाता है, ठीक है। तो इसका कार्य तो ये सारा मैंने बता दिया। इसी के साथ में क्या होता है, फूलों व फलों के जो मतलब जो झड़ने की पत्तियों की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने के लिए भी साइटोकाइनिन एक हार्मोन जो कि बहुत सही होता है पौधे के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो मैं इसके कार्य लिख देती हूँ। फूलों व पत्तियों को झड़ने से रोकता है और तने के अग्रभाग में पाया जाता है। और ये क्या होता है कि बीजों को अंकुरित करने के लिए भी इसकी बहुत ज्यादा मतलब ये इसका होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा हार्मोन है ये, चौथे नंबर का हार्मोन है, ये तीसरा है, ये दूसरा है जो कि मैं आपको बता सकती हूँ, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक पौधे में पाया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन है जिसे अम्ल प्रेरक भी कहते हैं, है ना, अम्ल प्रेरक भी कहते हैं। क्या होता है दोस्तों इसमें, सबसे इसकी जो खासियत क्या है, तो ये क्या है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। सबसे मतलब वैसे तो वृद्धि नहीं रुकनी चाहिए पौधों की, पर ये क्या होता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। और सिर्फ ये एक ही काम करता है, उसका काम मेन क्या है इसका करने का, कि वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है कि रंध्रों को भी बंद करता है, एक तरीके से जो रुद्र होते हैं ना उनको भी बंद करता है। बस इसका एक ही काम है एसिड का, एब्सिसिक जो एसिड है, कि जो पत्तियां होती है ना उसको झड़ने से रोकने का काम करता है, सिर्फ ही ओनली, बस इसका यही काम है, पत्तियों को क्या झड़ने से रोकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा हार्मोन है, 5वें नंबर का हार्मोन है वो कौन सा है, एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पौधे के अंदर कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो दोस्तों ये पौधे के अंदर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं होती है। इसका होना पौधे के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, एक तो पौधा पनपता बहुत जल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधे को जो फूल पत्तियां होती है उसको गिरने से भी ये रोकता है। इसका जो सबसे मेन जो कार्य क्या है कि जो फलों को पकने का कार्य, यानी कि फलों को अगर फल पकते हैं तो कौन से हार्मोन के द्वारा पकते हैं, एथिलीन
हार्मोन या एथिलीन गैसीय हार्मोन के द्वारा ही क्या होते हैं कि फल पकते हैं। इसका सबसे मुख्य कार्य यही है। इसका होना पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। साथ ही ये ना पौधे की वृद्धि में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसका जो कार्य है, कार्य के साथ में ये है कि पौधे की वृद्धि भी इसी के साथ होती है, अंकुरित भी बहुत जल्दी होता है, लंबाई भी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ती है एथिलीन जो है हार्मोन के थ्रू, ठीक है। तो ये सब कुछ तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं 6 हार्मोन। 6 हार्मोन जो कि पादप हार्मोन के क्या होता है कि वर्ग में रखा नहीं गया है, पर उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका नाम क्या है? फ्लोरिजिन्स हार्मोन, ठीक है। ये तो एथिलीन का तो आप समझ ही गए हैं ना। मेरे को नेक्स्ट ये बताना था कि फ्लोरिजिन्स हार्मोन, ये हार्मोन होना पौधे के अंदर क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसी के थ्रू ही क्या होता है कि फूल जो होते हैं ना वो खिलते हैं। फूलों का यानी कि ब्लूमिंग कहते हैं ना, ब्लूमिंग कहते हैं ना इंग्लिश में, ब्लूमिंग हो रहे हैं फूल। तो फूलों का खिलने का कारण क्या होता है? फ्लोरिजिन्स हार्मोन जिस पौधे में होता है वो ही पौधे क्या होते हैं? खिलते हैं, ठीक है। तो इसका वर्ग तो आपको वैसे भी याद रहेगा, फूलों का खिलना। तो इस हार्मोन के लिए ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ब्लूमिंग हार्मोन कौन सा होता है? तो आप क्या बोलोगे? फ्लोरिजिन्स हार्मोन को के द्वारा ही क्या होते हैं? फूल खिलते हैं, और इसका होना पौधे में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने क्या किया है कि पादप जो हार्मोन है उसके जो वर्ग हैं, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, और 6 जो छठा वर्ग है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या है कि ये सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे कल, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? पादप रोगों के बारे में, कि जैसे हार्मोन होते हैं तो जिसके द्वारा वृद्धि होती है पौधों में, तो ऐसे कौन से रोग है पौधों में जिसके द्वारा पौधे नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कौन से कीड़े उनमें लग जाते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि पौधे खराब क्यों होते हैं। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिससे आपको क्या बहुत ज्यादा यानी कि वो सेकंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट है, तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें।